नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 12 पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 13 कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने मुहावरे पढ़ा था, ठीक है, और उसमें कुछ उदाहरण भी हमने देखा था। तो जो कुछ और बचे हुए उदाहरण हैं तो वो हम इस पार्ट पे कवर करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण है यहाँ पर, खून पसीना एक करना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वाक्य, पिता ने खून पसीना एक कर बेटे को पढ़ाया पर बेटे ने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया। मतलब पिता ने खून पसीना करना मतलब होता है कठिन परिश्रम। ठीक, तो पिता ने खून पसीना एक कर मतलब पिता ने कठिन परिश्रम करके बेटे को पढ़ाया और बेटे ने बूढ़े पिता को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा उदाहरण है, खाक छानना मतलब होता है भटकना। तो यहाँ पर देखिए, नौकरी की खोज में मोहन आजकल खाक छान रहा है। मतलब नौकरी की खोज में मोहन क्या कर रहा है, आजकल भटक रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीसरा उदाहरण, खेल खेलना मतलब होता है परेशान करना। तो देखिए, उसने मेरी कलम ले ली और खोज देने के लिए शर्तें लगाकर खेल खेलता है। मतलब उसने मेरी कलम ले ली और खोज देने के लिए शर्तें लगाकर मुझे परेशान करता है। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है दबी बात को फिर से उभारना। तो देखिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। मतलब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, दबी बात को फिर से उभारने का क्या फ़ायदा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण है, गांठ का पूरा मतलब होता है मालदार। ठीक, तो धूर्त लोगों को अक्ल के धंधे तथा गांठ के पूरे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब धूर्त लोगों को अक्ल के अंधे तथा गांठ के पूरे दोस्त मतलब मालदार दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं। मालदार मतलब धनवान, जो धनवान होते हैं उन्हें मालदार भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला है उदाहरण, कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या करना। तो देखिए, परिश्रम से धन अर्जित करने वाले को देख कलेजे पर सांप लौटने का क्या फ़ायदा। मतलब परिश्रम से धन अर्जित करने वालों को देख ईर्ष्या करने का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, कलेजा ठंडा होना मतलब होता है संतोष होना। तो देखिए, पड़ोसी एक मुकदमे में जेल चला गया तब रमेश का कलेजा ठंडा हुआ। मतलब पड़ोसी एक मुकदमे में जेल चला गया तब रमेश को संतोष हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, कलेजा मुंह को आना मतलब होता है दुख होना। तो देखिए, ट्रक और कार की टक्कर को देखकर रमेश राकेश का कलेजा मुंह को आ गया। मतलब ट्रक और कार की टक्कर देखकर राकेश को बहुत दुख हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, खरी खोटी सुनाना मतलब होता है भला बुरा कहना। तो देखिए, कितनी खरी खोटी सुनने के बाद भी सुनील की आदत सुधरती ही नहीं। मतलब कितना भी भला बुरा कहने के बाद भी सुनील की आदत जो है वो नहीं सुधरती। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, खेत आना मतलब होता है वीर गति पाना। मतलब लड़ते लड़ते युद्ध में शहीद हो जाना। तो देखिए, कई लड़ाइयों में मराठा सैनिकों की बड़ी संख्या खेत आई जिस कारण मराठों को पराजित होना पड़ा। मतलब कई लड़ाइयों में मराठा सैनिकों की बड़ी वीरगति हुई जिस कारण मराठों को पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो देखिए वीरगति मतलब होता है एक प्रकार से शहीद होना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है, टांग अड़ाना मतलब होता है दखल देना। तो देखिए यहाँ पर हर जगह बेमतलब टांग अड़ाना मूर्खों का काम है। तो देखिए, ये जो है वो मूर्ख है। ठीक है, मूर्खों का काम है। तो क्या होगा इसका मतलब, हर जगह बेमतलब दखल देना मूर्खों का काम। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, टाय टाय फिस होना मतलब होता है असफल होना। तो देखिए, उसने योजना तो सोच समझ कर बनाई पर सब टाय टाय फिस हो गया। मतलब उसने योजना तो सोच समझ कर बनाई पर सब असफल हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, टेढ़ी खीर होना मतलब होता है कठिन काम। तो देखिए, रमेश को सही रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है। मतलब रमेश को सही रास्ते पर लाना कठिन काम है।
अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण। डूबते को तिनके का सहारा मतलब होता है असहाय को थोड़ी राहत। तो देखिए रामू ने मोहन को कठिन समय में कुछ धन उपलब्ध कराया, बेचारे को राहत मिली, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मतलब रामू ने मोहन को कठिन समय में कुछ धन उपलब्ध कराया, पर बेचारे को राहत मिली, मानो असहाय को थोड़ी राहत मिल गई। अब यहाँ पर देखिए अगला, तख्ता पलटना मतलब होता है सत्ता समाप्त करना। तो देखिए पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख हमेशा से तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के सैनिक प्रमुख हमेशा सत्ता समाप्त कर सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, आसमान सिर पर उठाना मतलब होता है बहुत हो हल्ला करना। तो देखिए शहर में बिजली आपूर्ति की कटौती के कारण लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया। मतलब शहर में बिजली आपूर्ति की कटौती के कारण लोगों ने बहुत हो हल्ला मचा दिया। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के PDF और स्क्रीनशॉट अपलोड करता रहता हूँ और इन तीनों के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा अगला उदाहरण है, ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत समय बाद दिखना। तो देखिए रमेश आजकल कहाँ रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। मतलब रमेश आजकल कहाँ रहते हो, बहुत समय बाद दिख रहे हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, उगल देना मतलब होता है भेद खोल देना। तो देखिए नक्सली नेता ने गिरफ्तारी के बाद अपनी सारी रणनीति उगल दी। मतलब नक्सली नेता ने गिरफ्तारी के बाद अपनी सारे भेद खोल दिए। अब देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण, उल्टी गंगा बहना मतलब होता है उल्टा काम करना। तो देखिए अतिथि यदि आकर खर्च करने लगे तो इसे ही उल्टी गंगा बहना कहते हैं। मतलब अतिथि यदि आकर खर्च करने लगे तो इसे ही उल्टा काम करना कहते हैं। तो देखिए अतिथि जो हैं वो कभी भी आते हैं तो खर्चा कहाँ करते हैं ना, जिनके यहाँ आते जो मेज़बान होते हैं वही खर्च करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, उल्टी गंगा हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला है, उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब होता है बहकाना। तो देखिए किसी ने राकेश को उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि शिक्षक के डांटने के पीछे मेरा हाथ है। मतलब किसी ने राकेश को बहका दिया कि शिक्षक के डांटने के पीछे मेरा हाथ है। तो देखिए यहाँ पर अगला है, ऊँट का सुई के छेद से निकलना मतलब होता है असंभव कार्य। तो देखिए पढ़ाई नहीं करने वालों का प्रतियोगिता में सफल होना ऊँट का सुई से छेद से निकलना है। मतलब पढ़ाई नहीं करने वालों का प्रतियोगिता में सफल होना असंभव कार्य है। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना। तो देखिए रमाकांत अपनी लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश में एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। मतलब रमाकांत ने अपनी लड़की के सुयोग्य वर के लिए की तलाश में अत्यधिक परिश्रम किया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, ओखल में सिर देना मतलब होता है अपने से जोखिम लेना। तो देखिए तुम्हें उन दोनों के आपसी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अब ओखल में सिर दे चुके हो तो भुगतो। मतलब तुम्हें उन दोनों के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अब अगर अपने से जोखिम ले लिए हो तो भुगतो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, चैन की बंसी बजाना मतलब होता है आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ठीक। तो देखिए नौकरी मिलने के बाद वह चैन की बंसी बजा रहा है। मतलब नौकरी मिलने के बाद वह आनंद पूर्वक जीवन बिता रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, छक्के छुड़ाना मतलब होता है परास्त करना। तो देखिए बांग्लादेश ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में भारत के छक्के छुड़ा दिए। मतलब बांग्लादेश ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में भारत को परास्त कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, छठी का दूध याद आना मतलब होता है कठिनाई अनुभव होना। तो देखिए मैंने उसे इतना पीटा कि उसे छठी का दूध याद आ गया होगा। मतलब मैंने उसे इतना पीटा कि उसे बहुत कठिनाई अनुभव हुई होगी, ठीक। अब अगला उदाहरण देखिए, जमीन आसमान एक करना मतलब होता है बड़े बड़े उपाय करना।
तो देखिए, चुनाव में सफलता के लिए नेतागण जमीन आसमान एक कर रहे हैं, मतलब चुनाव में सफलता के लिए नेतागण बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, जहर का घूंट पीना मतलब होता है क्रोध को दबा देना। तो देखिए, उसके दुर्व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने जहर का घूंट पी लिया। मतलब उसके दुर्व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैंने क्रोध को दबा लिया। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, गांठ में बांधना मतलब होता है खूब याद रखना। तो देखिए, यह बात गांठ में बांध लो कि रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। मतलब यह बात याद रखो कि रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब देखिए यहाँ पर अगला उदाहरण है, घोड़े बेचकर सोना मतलब होता है बेफिक्र होना। तो देखिए, बेटी के विवाह के बाद प्रत्येक पिता घोड़े बेचकर सोता है, मतलब बेटी के विवाह के बाद प्रत्येक पिता बेफिक्र हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। तो देखिए, हमेशा कक्षा में प्रथम आने वाले रोहित को इस बार प्रधानाध्यापक ने परीक्षा में चोरी करते पकड़ा तो उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। मतलब हमेशा कक्षा में प्रथम आने वाले रोहित को इस बार प्रधानाध्यापक ने परीक्षा में चोरी करते पकड़ा तो वह अत्यंत लज्जित हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, घी के दिए जलाना मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। तो देखिए, भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। मतलब भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता जाहिर की। अब यहाँ पर देखिए अगला और हमारा इस वीडियो का आखिरी उदाहरण है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो देखिए, कुकर्म करने वालों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मतलब कुकर्म करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमारा हिंदी का पार्ट 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के PDF और स्क्रीनशॉट अपलोड करता रहता हूँ। ठीक, इन तीनों के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।